हेलो। हाय। मैं संदीप गहलोत, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जोधपुर मंडोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट है मेरा, इसमें जेटी, आईसीएआर, सीयूईटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऑनलाइन बैचेस शुरू हो गए हैं। ऑफलाइन बैचेस 29 मार्च को शुरू होने वाला है मंडोर जोधपुर के न्यू ब्रांच में। अपने पास राजस्थान का एक अच्छा सा सिलेबस दे रखा है आपके यहाँ, जो बहुत अच्छी तरीके से इसे मैनेज करके बनाया गया है। इस मैनेज में अगर अपन शुरुआत करें तो सबसे पहले अपन मैप पढ़ेंगे। उस मैप से भी पहले मैथ में बहुत सारी छेड़छाड़ हो चुकी है लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर। तो 1 से 1.5 साल के अंदर जो छेड़छाड़ हो चुकी है, उस छेड़छाड़ का अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन यही करेंगे, ये जो अपने पास आज का मैप है जो लास्ट 1-1.5 महीने में तैयार हुआ है, ये भी ऑथेंटिक है नहीं, क्योंकि इस ऑथेंटिक के लिए इसके साथ हर एक चीज का जो पैमाना होता है वो, जैसे जैसलमेर का पुराना जो क्षेत्रफल है वो 38,401 है। बहुत सारे छेड़छाड़ के बावजूद सब मैप में सब तरह की चीजों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। उस परिवर्तन को समझते हुए अपन शब्दों को समझते हुए इन टॉपिक को करेंगे। उससे पहले अपन कुछ पीछे चलते हैं, जो 1.5 से 2 साल से पहले जो घटनाक्रम घटा है, तो क्या हुआ है, पिछली सरकारों ने क्या किया है, क्या हुआ है, उसके बारे में अपन इसको पढ़ेंगे। आज के टाइम में अगर अपन देखें तो 2025 का ये पुनर्गठन, राजस्थान पुनर्गठन का मैप है। उसमें 33 पुराने जिले थे, अब 33 में 8 नए जोड़ दिए हैं, 41 हो गए। कितने हो गए? 41। मगर अगर 1 से 1.5 महीने पहले जाए तो ये लगभग 50-52 के आसपास थे, उसके आगे और थे। फिर धीरे 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 नई सरकार ने इसे आज के टाइम में 41 पे लेके आ गए। अब 41 पे लेके आ गए, ये तो बात अच्छी है, मगर अगर प्रश्न ये पुटअप हुआ कौन कौन से जिले बने थे, कौन कौन सी समिति, कौन सी कमेटी ने इसको बनाया, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए अपन इसको थोड़ा सा बैक जाएंगे, फिर इसके 41 जिलों को पढ़ेंगे, फिर इसके अक्षांशीय, देशांतरीय, इसके पड़ोसी जिले, पड़ोसी राज्य, कौन सा जिला किसको टच करता है, कौन सा जिला किसको टच नहीं करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्य सीमा, कौन से जिले हैं, कौन सा संभाग है, कौन से नए संभाग बने हैं, वापस उस संभाग को हटाया गया है, पुराने संभाग कौन से, उस संभाग को में जो इंपोर्टेंस ही है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं उस सब को लेके चलते हुए अपन थोड़ा सा बैक चलते हैं, जिससे अपन को थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। बात है 2022-23 2022-23 की। अब 22-23 का जो बजट चल रहा था, बजट घोषणा में 21 मार्च की बात है। कब की बात है? 21 मार्च। 21 मार्च को एक घोषणा हुई थी कि 21 मार्च को नए जिले बनाने के संबंध में आवश्यकता के लिए अभिशंसा करने के लिए श्री राम लुबाया जो सेवानिवृत्त आईएएस है, कौन है? सेवानिवृत्त, मतलब उन्होंने अपनी आईएएस की सेवा पूरी कर ली है, अब वो एक अच्छे प्रशासनिक ओहदे से हट चुके हैं और वो अब एक समिति के रूप में काम करने वाले श्री राम लुबाया सेवानिवृत्त आईएएस अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। प्रश्न आएगा जो नए आएगा, क्या आ गया है कि जो भी राजस्थान में नए जिले बनाने के लिए जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी, क्या बनी थी? उच्च स्तरीय कमेटी। उच्च स्तरीय कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी। उस कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रश्न का उत्तर है श्री राम लुबाया, श्री राम लुबाया समिति। एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है कि 2022-23 में अशोक गहलोत सरकार ने
अपनी 21 मार्च की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। उस उच्च स्तरीय कमेटी का कार्य था राजस्थान के जो नए जिले बनने वाले हैं, राजस्थान के नए जिले के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनी। उस कमेटी का अध्यक्ष इसे बनाया गया, तो रिटायर्ड IAS श्री राम लुबायो को बनाया गया। प्रश्न कितनी बार आ गया है, कितनी बार आ गया है, आप इसको ध्यान से देखें। श्री राम लुबायो जो कमेटी है उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर, अपनी अंतिम रिपोर्ट जो उसने पूरी जांच की, पूरी जांच की, तो 2023-24 कब की बात है, 2023-24 में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय 17 मार्च 2023, 17 मार्च 2023, 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री को 19 नए जिलों और 3 नवीन संभागों के गठन की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री को क्या कहा गया कि आप घोषणा कर सकते हैं कितने जिलों की, 19 जिलों की। कितने जिलों की, 19 जिलों की। कितने जिलों की, 19 जिलों की आप घोषणा कर सकते हैं। और इसके साथ आप 3 संभाग, कितने संभाग, 3 संभाग बनाइए। कितने संभाग बनाइए, 3 संभाग बनाइए। चलो ये बना दी। ये बात है 17 मार्च 2023 की। अब देखो 21 मार्च की बात हुई थी, 21 मार्च जब बात हुई थी वो था अपने पास 2022। अब जब इसमें रिपोर्ट दी वो तारीख है 17 मार्च 2023 कि आप आराम से 19 जिले और 3 संभाग बना सकते हैं। हमने अपनी कमेटी की रिपोर्ट आपको अंतिम रूप से सौंप दी है। अंतिम रिपोर्ट के पश्चात समिति राज्य सरकार को प्राप्त प्रतिवेदन देती है। अपना प्रतिवेदन परीक्षण जांच करने के बाद 2 अगस्त 2023 को राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है। जब अपना पूरा प्रतिवेदन तैयार करके, एकदम बढ़िया तरीके से प्रतिवेदन तैयार करके राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है, वो तारीख क्या होती है, वो तारीख होती है 2 अगस्त 2023, 2 अगस्त 2023, 2 अगस्त 2023, 2 अगस्त 2023 को राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है कि भाई आपके पास 19 जिले और 3 संभाग हैं, आप इसको कर दीजिए। समिति की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के पास पहुंचती है। मंत्रिमंडल जो अशोक गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल था उसके पास ये रिपोर्ट पहुंची 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023, 4 अगस्त 2023 की बात है। 4 अगस्त 2023 को कुल 19 जिलों और 3 संभागों का गठन का अनुमोदन किया गया। कितने, 4 अगस्त 2023 को 19 जिलों, कितने जिलों, 19 जिलों, 19 जिलों तथा 3 संभागों का गठन का अनुमोदन किया गया। क्लियर? अब प्रश्न पूछा जाता है कि नए जिलों की सीमांकन की अधिसूचना कौन जारी करता है। नए जिलों के सीमांकन की जो अधिसूचना कौन जारी करता है, ये करता है राजस्व विभाग। कौन करता है, राजस्व विभाग। अब आपको पता होना चाहिए राजस्व विभाग का जो मुख्यालय है वो है अजमेर। कहां पे है, अजमेर। राजस्व विभाग का जो मुख्यालय है वो है अजमेर। क्लियर? 4 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल बैठक ने नवनीत जिलों के सीमांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया। 4 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री निवास पर
जो मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी उसमें इस 19 जिलों के पूरे प्रक्रिया को अंतिम रूप से दे दिया गया, स्वीकार्य कर लिया गया। 7 अगस्त 2023 नए जिलों की स्थापना कार्यक्रम हुआ। अब तारीख याद रखना, अब तारीख चल रही है 7 अगस्त। कौन सी अगस्त? 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को नए जिलों की स्थापना कार्यक्रम, नए जिलों की स्थापना कार्यक्रम, नए जिलों की स्थापना कार्यक्रम जो 7 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 19 जिलों में यद्यपि जयपुर और जोधपुर थे, आपको पता होना चाहिए जयपुर और जोधपुर नाम से पहले ही 2 जिले थे। जयपुर और जोधपुर नाम से अपने पास पहले ही 2 जिले थे। आप ध्यान से देखो तो अपने पास जोधपुर और जयपुर, अपने पास ये पहले से ही 2 जिले थे, पहले से ही 2 जिले थे। पूर्णतः अगर सही तरीके से देखा जाए तो इनको तोड़ के 17 जिले ही माने जाते हैं। अगर इनको देखा जाए तो ये तो पूर्ण से पहले से इनको तोड़ के बनाया गया, उस समय से 17 जिले थे। क्लियर? ओके। अब वो जो जिले बने उसमें से, अब जो जिले बने थे वो जिलों के बारे में थोड़ा सा सुनिए। मैंने आपको पढ़ाया 21 मार्च 2022-23 के बैठक में 21 मार्च 2022 को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष श्री राम लुबायो को बनाया गया। राम लुबायो को यह कर्तव्य दिया गया कि आप राजस्थान में ऐसे स्थान को ढूंढे, ऐसी जगहों को ढूंढे जो अब जिले बनने की कगार पे है। उनको जरूरत है उनका विकास हो, प्रशासनिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब तरीके से, आर्थिक रूप से। तो इन विकास के कार्य के आगे बढ़ाने के लिए हमें इनको तोड़ना पड़ेगा, जिले बनाने पड़ेंगे। तो राम लुबाया समिति ने एक अच्छा काम करते हुए 19 जिलों प्लस 3 संभाग की एक अच्छी सी योजना बना के सरकार के सामने पेश कर दी। 17 मार्च 2023 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी और रिपोर्ट के आधार पर 19 जिले 3 संभागों की बात आगे पहुंची 2 अगस्त 2023 को ये गाड़ी आगे पहुंची और आगे पहुंची 4 अगस्त 2023 को और 7 अगस्त 2023 को ये नए जिलों की कार्यक्रम के स्थापना दिवस मना दिए गए। उसमें से जयपुर जोधपुर पहले थे, ये तो उत्तर और दक्षिण के रूप में बना दिए गए। ठीक है, अब आपके पास जो मैप है ये 41 जिलों का है। किन जिलों का? 41 जिलों का है। और मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, कौन सा जिला कहां पे था। अगर थोड़ा सा अगर अपन देखें यहाँ पे तो यहाँ हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यहाँ आसपास, यहाँ पे आसपास एक नया जिला बनाया गया था, उसका नाम था अनूपगढ़। क्या नाम था? अनूपगढ़। क्या बनाया गया था? अनूपगढ़। एक जो फलोदी जो अभी भी वर्तमान में यहीं पे है, एक जो बालोतरा जो अभी भी यहाँ पे स्टेबल है, एक स्लम्बर जो अभी भी यहाँ पे स्टेबल है, एक ब्यावर जो अभी भी यहाँ पे स्टेबल है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, डीडवाना में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोटपुतली में बारोड कोई छेड़छाड़ नहीं, खेरतर तिजारा में कोई छेड़छाड़ नहीं, डीग में कोई छेड़छाड़ नहीं। अब आपके पास 33 में से 8 जिलों को रख दिया गया। उनमें से जो जिले थे जो हटा दिए गए, मैं उसकी बात करता हूं। अनूपगढ़ को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? अनूपगढ़ को। किसको हटा दिया गया? अनूपगढ़ को हटा दिया गया। दूसरा, बालोतरा अपने पास है, फलोदी अपने पास है, बालोतरा अपने पास है, फलोदी अपने पास है, डीडवाना कुचामन भी अपने पास है, डीडवाना कुचामन भी अपने पास है। आपके पास से हटेगी चीजों को बताता हूं मैं। एक था यहाँ पे इस जोधपुर को तोड़ के यहाँ पे जो था जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण को यहां से हटा दिया गया। इसी प्रकार था एक जयपुर था। क्या था? जयपुर। जयपुर को भी हटा दिया गया। एक था जयपुर, एक था जयपुर ग्रामीण। क्या था? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, इसको भी हटा दिया गया। अब देखो मैं जब क्रॉस लगाता हूं वह समझना, उन सब चीजों को वहां से हटा दिया गया है। अनूपगढ़ को हटा दिया, जो पुराने नक्शे में था, हटा दिया गया है।
जोधपुर के दो टुकड़े गए, एक था जोधपुर सिटी, एक था जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण को हटा के जोधपुर को वापस बना दिया गया जयपुर, और एक था जयपुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, उसको भी हटा के जयपुर को वापस उसी नक्शे में लेके आ गए जो पहले था। ठीक है, फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। फिर अपने पास था गंगापुर सिटी। यहाँ पे आपको मिले, यहाँ पे आसपास के एरिया में छेड़छाड़ करके यहाँ गंगापुर सिटी बनाया गया। क्या बनाया गया? गंगापुर सिटी। इसको भी यहाँ से हटा दिया गया, गंगापुर सिटी को भी यहीं से ही हटा दिया गया, ये भी कोई अब जिला नहीं रहा। फिर आसपास भीलवाड़ा को तोड़ के बनाया गया था शाहपुरा। क्या बनाया गया था? शाहपुरा। इसको भी यहाँ से हटा दिया गया। अभी लेटेस्ट न्यूज के अनुसार शाहपुरा को भी, इसको भी हटा दिया गया। अब जिलों की बात करते हैं जो हटा दिए गए, और भी इसमें बहुत से जिले हैं, सलूम्बर अपनी जगह पे है। क्लियर? आगे चलते हैं। दूदू, आपको पता होना चाहिए, जयपुर के पास ही आसपास के एरिया को तोड़ के एक बनाया था दूदू। क्या बनाया था? दूदू। दूदू को भी हटा दिया, दूदू भी हट गया है, जयपुर भी हट गया है। जोधपुर ग्रामीण। अब आपके पास एक बालोतरा। अब इस बाड़मेर के पास, जालोर के पास आपने बनाया था साचोर। क्या बनाया था? साचोर। इस साचोर को भी यहां से हटा दिया गया है, साचोर को भी यहां से हटा दिया गया है, हटा दिया गया है, साचोर को भी यहां से हटा दिया गया है। तो आप देखो कौन कौन से जिलों को हटा दिया गया है। अनूपगढ़ को हटा दिया जो पहले के नक्शे में था। आगे चलोगे तो बाट जालोर के पास साचोर था, इस एरिया में इसको हटा दिया गया है। जोधपुर ग्रामीण में जोधपुर के साथ था, इसको भी हटा दिया गया, ओनली फॉर जोधपुर को रखा गया है। भीलवाड़ा को तोड़ के शाहपुरा बनाया था, इसको भी हटा दिया गया है। जयपुर में तोड़ के दो तीन बनाए थे, एक बनाया था दूदू, एक बनाया था अपने पास जयपुर ग्रामीण, उसको भी दोनों चीजों को हटा के वापस जयपुर को बना दिया गया है। और करौली और सवाई माधोपुर के ऊपर वाली साइड में गंगापुर सिटी था, उसको भी हटा दिया गया है। अब देखो इनको भी हटा दिया गया। उसके अलावा थोड़े समय बाद में कुछ 3 जिले और बने थे, 3 जिले और बने थे, वो बने थे आपकी 18 वर्तमान जिलों में पुनर्गठन करने के बाद 6 अक्टूबर की बात है। अब इस तारीख हो गई तो वापस देखो एक और चीज है, 6 अक्टूबर 2024, 6 अक्टूबर 2023, 6 अक्टूबर 2023 की बात है। अक्टूबर 2023 को 3 और नए जिले बनाने की अनुशंसा की गई, उसका भी प्रोसेस काफी हद तक पार लग गया था 6 अक्टूबर को, मगर उसको भी वहां से हटा दिया गया। तो वो नए जिले थे, आपको पता होना चाहिए, सुजानगढ़, चूरू के आसपास का एरिया था, एक था सुजानगढ़। क्या था? सुजानगढ़। इस सुजानगढ़ को भी यहां से हाथों हाथ वापस हटा दिया गया, क्योंकि अनुमोदन में लेट होने के कारण इसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, उसको भी हटा दिया गया। एक था आपके पास था कुचामन, ये नागौर के आसपास का एरिया, इसको तोड़ के बनाया गया था, ये था कुचामन। क्या था? कुचामन। कुचामन से अगर आगे चलते हैं तो ये टोंक के पास एरिया था मालपुरा, टोंक के पास एरिया था मालपुरा। ये वो 3 जिले थे, ये वो 3 जिले थे जो 6 अक्टूबर 2023 के बाद में थोड़े से प्रोसेस में आए। 3 जिले कौन कौन से, जिसको भजनलाल सरकार ने, सरकार बनते ही थोड़ी सी आगे टाइमिंग निकलने के बाद 3 जिलों को समाप्त कर दिया। इनमें टोक का मालपुरा था, चूरू के आसपास का एरिया जो सुजानगढ़ बना था उसको भी हटा दिया गया है, और नागौर के आसपास जो कुचामन बनाया गया था उसको भी हटा दिया गया है, उसको भी वर्तमान में हटा दिया गया था। शुरुआत में जो 3 जिले थे इन तीनों को हटा दिया गया है। क्लियर? यहां तक समझ में आई आपको?
अब बाकी सब जिले हट गए हैं। अब जो अपने पास ये जिले हैं, जो अपने पास वर्तमान कंडीशन में है, ये वाले जिले, तो ये वो जिले जो इसमें अकॉर्डिंग इसमें जुड़े थे, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आगे जैसे क्लास चलेगी मैं आपको एक एक चीज लिखवा के बताऊंगा। ये अनूपगढ़ यहाँ से निकल गया है। अब अनूपगढ़ नाम का कोई भी नया जिला नहीं है आपके पास, नहीं याद करना है, नहीं आपके एग्जाम में आएगा, मगर आपके नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपका जालोर में साचोर था, वो बनाया, वो भी हटा दिया गया है। जोधपुर ग्रामीण था, वो भी हटा दिया गया है। कुचामन नागौर के आसपास कुचामन, उसको भी हटा दिया गया है। चूरू में सुजानगढ़ बनाया था, उसको भी हटा दिया गया है। टोंक में आपके मालपुरा बनाया था, उसको भी हटा दिया गया है। भीलवाड़ा में शाहपुरा बनाया था, उसको भी हटा दिया गया है। जयपुर ग्रामीण को भी हटा दिया गया है। 200 करौली में आपके गंगापुर सिटी था, उसको भी हटा दिया गया है। तो ऐसे करके आपके पुराने जिले को और जो नए 3 जिले बने थे उनको भी हटा के आज के वर्तमान टाइम में अपने पास जो मैप है उसके अंदर 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41, 41 जिले। उसी प्रकार जब इसमें संशोधन किया गया था, जब छेड़छाड़ की गई, तो संभाग भी बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? संभाग भी बनाए गए थे। बात है 5/8/2023 को जारी अधिसूचना अनुसार। तो 5/8 तारीख है, 5/8/2023, 5 अगस्त 2023 की अधिसूचना के तहत राजस्थान में वर्तमान में उस समय के वर्तमान की बात करूं तो 7+3 नए संभाग बनाए गए, और वो संभागों की संख्या होगी अपने पास 10। अपने पास संभागों की संख्या हो गई अपने पास 10। कितनी संख्या हो गई है? 10। कितनी हो गई है? 10। जयपुर संभाग, बात करते हैं जो अब 3 संभाग बने हैं। कितने संभाग बने? 3 उस समय संभाग बने थे। थोड़ी सी चर्चा है, और ये 3 संभाग बने थे। अब 3 संभाग नहीं बने थे, वो संभाग बने तो हैं। जैसे आपने कहा नया वो संभाग बना, उसका नाम तो बताओ। मैं कहूं सिक्कर। कौन सा संभाग बना था नया? सिक्कर बना था भैया। क्या बना था? सिक्कर। संभाग में आपका जो नया संभाग बना था वो बना था सिक्कर। क्या बना था? सिक्कर संभाग बना था। अब सिक्कर संभाग उस समय किस संभाग से मिलके बना था? अब आप देखो, सिक्कर संभाग में उस समय 4 जिले दिए गए थे। कितने जिले दिए गए थे? 4 जिले। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो वो 4 जिले आपके, एक तो बीकानेर से, किसके? बीकानेर के, और कुछ थे वो जयपुर के। तो आप देख लीजिए, जो इस समय अपने पास जो सिक्कर संभाग बना था वो वर्तमान तो अब तो नहीं है, मगर ये पूछ लेता है तो उस समय जो सिक्कर संभाग बना था वो कौन से दो संभागों को तोड़ के बनाया गया था? तो उसमें से बीकानेर और जयपुर का नाम आएगा। बीकानेर और जयपुर का नाम आएगा, क्योंकि उसमें से जो जिले दिए गए थे आपको पता होना चाहिए। उसमें जो जिला था, एक जिला था अपने पास सीकर में, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना। अब नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू, ये सब पहले जयपुर के अंदर में आते थे। किसके अंदर थे? जयपुर के अंदर। और चूरू था वो बीकानेर संभाग में था। किस संभाग में था? बीकानेर संभाग में। अब इसको 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 क्लियर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और यहां से एक नया सीकर बना था, अपने जिला छोड़ दिया था नीम का थाना। नीम का थाना जो एक और जिला बना था वो सीकर को तोड़ के बना था, और उसको भी हटा दिया गया था, और इन चारों को मिला के एक संभाग बनाया गया था सीकर संभाग। इस सीकर संभाग में उसमें 4 जिले थे, 3 तो शेखावटी के थे और चौथा भी शेखावटी का था, मगर पूरा होके बीकानेर पूरा अलग से बना के इसको बना दिया सीकर संभाग। वर्तमान में ये भी कोई तरह का संभाग नहीं है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने इस संभाग को भी निरस्त कर दिया है। मैं तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये जो नया संभाग बना था, पूछ लेगा कौन सा नया संभाग बना था।
फिर आया अपने पास एक संभाग, वो संभाग था पाली। कौन सा संभाग था? सेकंड नंबर संभाग था पाली। अब पाली संभाग अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें से जो भी जिले बने थे वो उस समय जोधपुर जिले से लिए थे, जोधपुर संभाग से लिए गए थे। किस समय से लिए गए थे? जोधपुर संभाग में। अगर बात करूं मैं उसमें पाली, जालोर, साचोर और सिरोही, पाली, साचोर, जालोर और सिरोही, ये तीनों एरिया अभी भी देखो, पाली, सिरोही, जालोर और साचोर, इन चारों को मिला के एक छोटा सा संभाग बनाया गया था, पाली संभाग। अब इस संभाग को भी जरूरत नहीं समझते हुए भजनलाल सरकार ने कहा इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इस संभाग को भी हटाते हैं, यथा स्थिति जो पहले था वो वैसी कंडीशन में आ जाए, क्योंकि पाली में जो संभाग था वो हटा दिया गया, सिरे में कोई छेड़छाड़ हुई नहीं थी, जालोर को तोड़ के साचोर बनाया गया था और साचोर को भी वक्ती वैसी की वैसी कंडीशन में कर दिया गया, तो पाली भी अपनी उसी कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में पाली संभाग था। तो ये भी संभाग यहां से हटा दिया गया। अब के पास था थर्ड नंबर, तीसरा संभाग अपने पास था बांसवाड़ा। तीसरा संभाग था अपने पास बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग जो ये वाला संभाग था, अब बांसवाड़ा संभाग में ये वाले जिलों को मिला के, इन वालों जिलों को मिला के एक नया संभाग बना दिया, बांसवाड़ा संभाग। कौन सा संभाग बना दिया? थर्ड नंबर जो संभाग था वो था बांसवाड़ा संभाग। अब बांसवाड़ा संभाग में ये जो आदिवासी क्षेत्र आता है, इन क्षेत्रों को मिला के एक अलग से संभाग बनाया गया था। अशोक गहलोत सरकार की प्लानिंग थी कि इन संभाग बनाने से इस नीचे वाले एरिया में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के एरिया में प्रोग्रेस करेंगे और इस एरिया का विकास होगा। भजनलाल सरकार ने तीनों प्रकार के जो नए संभाग बनाए थे उस संभाग की अधिसूचना के द्वारा निरस्त कर दिया है। वर्तमान में आपको ये संभाग नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर? ये अपने पास पुराना थोड़ा सा नॉलेज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए क्योंकि इस संभागों के द्वारा अपन को पता तो लगे कि पिछले 1 से 1.5 साल में हुआ क्या है। पिछले 1 से 1.5 साल में जो ये नया वाला मैप अपने पास आया है, नए वाले मैप में और पुराने वाले मैप में क्या छेड़छाड़ हुई? पुराना मैप जो 33 जिलों पे था, 33 जिलों के अकॉर्डिंग चल रहा था, उस मैप में नए जिले जुड़े। नए जिले जुड़ने के बाद सरकार ने धीरे धीरे टाइम लेते हुए इन सब जिलों को धीरे धीरे कम करते हुए आज 41 जिलों पे लेके आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले बने थे, कौन से जिलों से बन के बने थे और कब उनको हटाया गया। तो वापस मैं एक छोटा सा रिपीट करता हूँ, रामलोबाया सरकार को सरकार ने काम सौंपा था कि भाई आप नए जिले बनाओ, नए जिलों का सीमांकन करो, उस जिलों की देख रेख करो जो प्रोग्रेसिव कंडीशन में है और प्रोग्रेसिव लाना है। तो उस समय जब इसमें कार्य किया गया, श्री रामलोबाया ने अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंपी और सरकार ने भी काम किया और धीरे धीरे सरकार ने नए जिलों के गठन में पूरा कारोबार सौंपा और धीरे धीरे बहुत सारे जिले नए बना दिए। सबकी तारीख बोर्ड पे लिखी हुई है। 7 मार्च 2023 को क्या हुआ था, 2 अगस्त 2023 को क्या हुआ था, 4 अगस्त 2023 को क्या हुआ, 7 अगस्त 2023 को क्या हुआ, सब नए जिले बन गए। सरकार ने अपना काम भी शुरू कर दिया। इस दरम्यान सरकार चली जाती है, नई सरकार आती है। नई सरकार ने पुराने जो जिले बने हुए थे, जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी पे थोड़ा सा गौर करते हुए कहा कि ये जो आधे से ज्यादा जिले हैं उसको जरूरत भी नहीं थी, उसको किसी भी कंडीशन में उस नए जिलों को बनाने की जरूरत नहीं समझी। तो फिर उन्होंने धीरे जो पुराने 3 जिले थे जिसकी अधिसूचना जारी होनी बाकी थी, उसको काम में लेने बाकी थे, सबसे पहले उस 3 जिलों को हटाया गया। उसमें से सबसे पहले था चूरू का सुजानगढ़, फिर मालपुरा, टोंक, फिर कुचामन। फिर उन्होंने देखा अब कौन से जिले काम में नहीं है, तो उन्होंने वापस अभी तारीख आई 28 दिसंबर 2024, 28 दिसंबर 2024, 28 दिसंबर 2024, 28 दिसंबर 2024 को उनके मन में आ गया कि भाई ये जो 9 जिले हैं इनको हटाते हैं,
3 संभाग को हटाता है। पहले तो उन्होंने हटा दिए थे 3 जिले, फिर इन्होंने और जिलों को हटा दिया, और जिलों को हटाया तो उस समय इसका बहुत ज्यादा विद्रोह भी हुआ था। धीरे धीरे विद्रोह हुआ, अब धीरे 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 कंडीशन काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है, अब कोई विद्रोह नहीं हो रहा है। हटाने वाले में आप देखो अनूपगढ़ को हटा दिया गया, सांचौर को हटा दिया गया, जोधपुर ग्रामीण को हटा दिया गया, कुचामन पहले से हटावाया था, सुजानगढ़ पहले से हटावाया था, मालपुरा टॉक के आसपास के गंगापुर सिटी को हटा दिया गया, जयपुर ग्रामीण को हटा दिया गया, सीकर का नीम का थाना को हटा दिया गया, और इससे रिलेटेड जो भी जिले थे उन सब जिलों को हटा दिया गया। आज के तारीख में अपने पास जो 41 जिले हैं, इस जिलों पे अपन कल से 0 लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। 0 लेवल से पढ़ने का मतलब होगा अब इसके मैप में कौन से राज्य अपने को टच करते हैं, कौन से राज्य, कौन से अपने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन से अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, कौन से सीमा है जिसकी 2 बार सीमा किसी चीज से लगती है, कौन सा सबसे बड़ा जिला है, कौन सा अभी छोटा जिला है। अभी इसका सही मेजरमेंट नहीं आया, मगर लगभग अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे जो 33 जिले, क्योंकि जो जिले अब नए बने हुए हैं वो पहले से ही तो छोटे ही है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपन को। जैसलमेर है, ये है, फलोदी है, ये वाले जो छोटे जिले हैं ये तो ठीक है, मगर ये टूटे छोटे एरियो से इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुरानी वाली जीके आपकी पूरी 95% काम आ जाएगी। इनका जीके का क्वेश्चन बहुत कम बनता था, अब इम्पोर्टेंस में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं, फलोदी से, बालोतरा से, ब्यावर से, डीडवाना है, ये बरोड, खेरतल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इन्होंने दूर बनाया है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि राजस्थान की जो प्रोग्रेसिव राजधानी बोल सकते हो, अलवर क्षेत्र बहुत अधिक प्रोग्रेस कर रहा है। आप देखो हर क्षेत्र में, दिल्ली तक एनसीआर एरिया है, तो इससे बेनिफिट मिल रहा है इनको, तो इनको बेनिफिट मिल रहा है तो इनको एक अलग से प्रोवर्टी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, इसको एक अलग से देना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों जिलों को उन्होंने नहीं हटाया। इंपॉर्टेंट समझ में, डीग भरतपुर मुख्यमंत्री जी खुद का एरिया है और यहाँ पे भी ये विकास करना चाहते हैं, तो ये हटने वाला नहीं था। तो कोटपुतली बाय रोड को नहीं हटाया गया। ध्यान रखना, कोटपुतली बाय रोड जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, अलवर के आसपास के क्षेत्र से मिलके बना है। फिर खेरतल तिजारा है, वो भी अलवर से टूट के, थोड़ा सा टूट के बना है। भरतपुर से अलग होके आपके डीग बना हुआ है। 3 जिले आपके पास अब है, कितने जिले देखो आपको अगर जोड़ा जाए 33 + 8 41 41 में से आपके 3 जिले तो यही बैठे यहाँ पे। अब देखो आराम से, कोटपुतली बाय रोड, खेरतल तिजारा और डीग, ये हो गए 3 जिले। लास्ट कितने बचे? 5। आराम से देखो, नागौर से थोड़ा डीडवाना बन गया, नागौर से थोड़ा डीडवाना कुछ बन गया, ये लो, ये हो गया 4। अजमेर से थोड़ा ब्यावर बन गया, अजमेर से थोड़ा ब्यावर बन गया, 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5। उदयपुर राजसमंद के बीच का एरिया सुलुम्बर, सुलुम्बर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। चूड़ावत मांगे सेनानी, सरकाट दे दियो छतरानी, वो सुलुम्बर है। 6। जोधपुर से अलग करके थोड़ा सा बीकानेर, थोड़ा सा जैसलमेर लेके आपके पास बना दिया है फलोदी। फलोदी की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, तो फलोदी को रोका गया। बालोतरा, बालोतरा आपको पता है कितना प्रोग्रेसिव बन चुका है। यहाँ पे पेट्रोल के बड़े बड़े एफपीसीएल, राजस्थान सरकार की पेट्रोलियम की बहुत बड़ी एजेंसी लगी हुई है, तो ये 6 आने वाला था। तो आराम से आपके पास 6 जिले तो है, 8 जिले तो है। 8 जिलों में ये है 2 जिले, ये 2 जिले और ये सीधा 3 जिले और 4, तो 3 जिले तो कोने में ही है। भरतपुर से बना है डी, कोटपुतली बाय रोड, खेरतल तिजारा। जयपुर से जाओगे आप डीडवाना, नागौर से टूट के डीडवाना कुचाऊ बनाया गया है। अजमेर से टूट के ब्यावर बन गया है। बालोतरा बाड़मेर से बना है और जैसलमेर के आसपास का, जोधपुर से टूट के फलोदी बना है और उदयपुर के आसपास का एरिया से सुलुम्बर बना है। तो अपने पास 8 जिले। अगर आपको पूछ ले जाए कि भाई नए जिले कौन से बने हैं, तो ये आ जाएगा। रिलेटेड पूछेगा, आराम से आप बता सकते हो कि भाई उदयपुर से सुलुम्बर आया है, बाड़मेर के आसपास के एरिया से बालोतरा आया है, जोधपुर के आसपास के एरिया से फलोदी को दूर कर दिया गया, नागौर से तोड़ के डीडवाना बना दिया गया है, अजमेर से अलग करके ब्यावर बना दिया गया है, भरतपुर से अलग करके थोड़ा सा डीग बना दिया गया है, अलवर और जयपुर के लेकर कोटपुतली बाय रोड और खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, ये अपने पास नए जिले आ गए हैं 8।
कितने आ गया है? 8। 8 जिले पुराने वाले जिलों में अब जब पढ़ेंगे तो अपन 41 जिले और 7 संभाग, 41 नए जिले और 7 संभाग पर बात करते हुए चलेंगे। और उससे पहले अगर मैं आज ये शुरू कर देता क्षेत्रीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और आसपास के जो भी एरिया, तो ये चीज आपको समझ में नहीं आती। आपको ये भी समझ में लायक होना चाहिए कि भाई 1.5 साल के पीछे वाले टाइमिंग में क्या हुआ है, ऐसा क्या चीज हुई है जो इतनी सारी कमेटी। तो राम लुबाया कमेटी, उस समय जब ये क्वेश्चन बना उसके बाद जितने भी एग्जाम थे उस एग्जाम में इंपोर्टेंस रोल अदा किया श्री राम लुबाया समिति ने। उच्च स्तरीय कमेटी थी, जिलों की पूरी सीमांकन कर दी, कमेटी को सौंप दिया, कमेटी ने आगे सौंपा, फिर उस काम में प्रगति आई, फिर वो काम चलता 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 2 अगस्त से 4 अगस्त, 4 अगस्त से 7 अगस्त, 7 अगस्त के रूप में आपके नए जिलों की स्थापना का गठन हो गया। सब जिन्हें खुश हो गए जो इस जिलों की मांग करना चाहते। पूरे राजस्थान में शांति थी, आराम से लोग जा रहे थे, हमारा एरिया भी विकास करेगा, प्रोग्रेसिव होगा। और लास्ट में जाकर 3 और जिले जोड़ दिए गए। वो जोड़ा गया था 6 अक्टूबर 2023। और उन सब जिलों में सबकी खुशी थी कि हाँ भाई अपने जिले बनेंगे। उसके लिए सरकार की मंशा क्या रही होगी अपन को नहीं पता, मगर सबको खुश कर दिया था ये जिलों में राजस्थान के बंटवारे करके, मतलब राजस्थान के नए जिले बना के 50 के आसपास नए जिले बन गए उसको। पर धीरे धीरे बदलाव सरकार ने आए और उन्होंने देखा, समय की प्रस्तुति के अनुसार उन्होंने देखा कि इन जिलों की तो कहीं जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं है, जहां पे आप देखो कोई जरूरत नहीं होगी वो चीज वहां पे उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही उन चीजों को समझा, कमेटी बैठे वापस इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद इन जिलों की वहां पे कोई जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा जिले थे वो 9 जिले और 3 संभाग को वापस निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया कि अब जहां जरूरत है उन 8 जिलों को रखा है। और आगे भी सरकार का कोई भरोसा नहीं, अगर उनको लगेगा कि ये भी कंडीशन नहीं है तो सरकार के पास पावर होता है, वो उनको हटा देगा। 28 दिसंबर 2024 वो तारीख थी जब आपके 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया, जिलों को निरस्त कर दिया गया। क्लियर? आगे वाली क्लास अपन अगली वीडियो में देखेंगे और उसमें आप देखोगे कि मैं आपको पूरा मैप राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के नजरिए से देखेंगे, विश्व के नजरिए से देखेंगे, आसपास के कंडीशन के अनुसार कौन से जिले, कौन सा राज्य, कौन सी स्थिति, कहां पे आप हो, कहां से क्या, सब के सब पढ़ेंगे, सब के सब। उसके बाद जैसे धीरे धीरे चलेंगे तो आप देखोगे कि अपन एक एक जिले में बहुत सारी चीजों को पढ़ते हुए, क्योंकि ये जो राजस्थान परिचय है ये क्लास अपने से 2 से 3 क्लास में चलेगी और उसमें आपके धीरे धीरे जो भी आपके मन के डाउट्स होंगे, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, मगर वो अलग अलग वीडियो में आके आप देखोगे, सब बाद में एक साथ हो जाएगी। क्लियर? अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ये क्या था? बेस पॉइंट था।